लिखा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, तो दोनों सदस्यों या दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अब उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। सवाल आपका पूछ रहा है कि हमें दोनों स्तंभों की संख्या याद करनी जिनमें वो एक साथ मार्च कर सके, जिसमें 32 संख्या वाले और 616 संख्या वाले। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फोकस करेंगे आपकी जो 32 होगा, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड और 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी पर। तो यहाँ पर हमको करना है कि मासा निकालना। आप छोटी क्लास में सभी लोग पढ़ चुके हैं कि जहां कहीं भी अगर आपसे अधिकतम संख्या निकालने के लिए कहे, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, मासा निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम भी क्या करेंगे, मासा निकालेंगे। बस यहाँ पर तरीका थोड़ा हमारा अलग हो जाएगा और तरीका हम लगाएंगे यहाँ पर यूक्लिड प्रमेय। ठीक, तो यूक्लिड प्रमेय आप लिख लेंगे, यूक्लिड प्रमेय से बहुत ही सरल है, आपको आसानी समझाते हैं कि इसमें करना है तो भाग करना होता है हमारा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यूक्लिड प्रमेय से लिख लेंगे यहाँ पर, यूक्लिड प्रमेय से। अब इतना लिखा यूक्लिड प्रमेय से। यूक्लिड प्रमेय होता क्या है कि जो छोटी संख्या हमारी, जैसे यहाँ छोटी संख्या हमारी 32, ठीक, 32 से भाग कर देंगे 616 को। ठीक, तो जब 616 को भाग करेंगे हमारा कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 32। ठीक, घटा देंगे इसको तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाए, 616 में 32 घटाएंगे तो 11 में 2 घटाए, 11 में 2 घटाए आ गया हमारा 9, इधर बचा 5, 5 में 3 घटाए आ गया हमारा 2। ठीक है, इतना है। उसके बाद देखते हैं एक संख्या हमारी और बच रही है, तो इसको हम यहाँ पर उतार लेते हैं। ठीक, अगर इस तरह उतारते हैं तो हमें फिर जो यूक्लिड में होता है कि पहले इतना आ गया यहाँ पर, उसको फिर यहाँ वाले से भाग दिया बारे, लेकिन यहाँ पर इस तरह से नियम नहीं लागू। तो यहाँ पर आ गया तो आपको कितना, 296। ठीक, अब 296 आ गया तो अब यहाँ पर 32 के बाद फिर हम पढ़ेंगे। आई बात समझे, 32 बार फिर से जब पढ़ते हैं तो 32 बार हम पढ़ेंगे, कितनी बार जा रहा है, 9 दूनी 18। यहाँ पर हम इसको 9 बार लेके जाए, देखते हैं अगर भाग जा रहा है तो ठीक है, इसको कम ले लेंगे। ठीक है, तो 9 से इसमें गुणा 9 दूनी आ गया आपका 18 और 9 तुरुक 27 एक 28, भाग चला जाएगा, आपका आ रहा है 288। अब इसमें इसको घटा लो तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16 में 8 घटा आपका आ गया कितना, 8। बाकी इधर फिर 8 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये इधर कट जाएगा। ठीक है, अब इधर बचा आपका 8। तो अब यहाँ पर जब आपका कोई अंक नहीं बचा है, ठीक, तो अब यहाँ पर 8 से 32 को भाग कर सकते हो, अन्यथा यही आप इसको लिख सकते हो। एक बार फिर से देखो, अगर 8 से 32 को भाग कर दो यहाँ पर तो 4 बार में पूरा रूप से कट जाएगा। ठीक, तो जो 8 आएगा यही आपका मासा हो जाएगा। यानी मतलब कि अब यहाँ पे लिखेंगे क्या कि यूक्लिड प्रमेय से भाग कर दिया, हो गया। तो यूक्लिड प्रमेय होती क्या थी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर भाज्य हमारा है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर 616 बराबर भाज्य हमारा, भाजक हमारा कौन है, 32 हो जाएगा और 19 हमारा भागफल हो जाएगा और शेषफल हमारा कितना आ रहा है, 8। अगर इन तीनों चीजों को हल कर ले तो हमारा 616 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये इतना लिख लिए। अब यही हमारा जो लास्ट में हमारा शेषफल बच रहा है ये हमारा हो जाएगा 616 32 गुणा 19 के लिए भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल लिए। अब उसके यहाँ पर देखिए लास्ट में जो हमने भाग दिया तो यहाँ पर लिख लेंगे 32 बराबर कर लेंगे, तो यहाँ पर 32 के बराबर लेंगे, 32 और 8 से ले लेते हैं, 32 बराबर हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भाजक हमारा कितना हो जाएगा, 8 गुणा 4 प्लस शेष हमारा कितना बच रहा है, 0 बच रहा है, तो यहाँ आपका 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 32 और 16 या 616 कामा 32 का मासा मासा हमारा हो जाएगा कितना, 8। ठीक, 8 हो जाएगा। उसके बाद में तो हमारा जो 8 आया, 8 ऐसी संख्या हो जाएगी कि स्तंभों की संख्या अधिकतम हो जाएगी। जैसे लिखा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो अधिकतम संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 8। यही आपका आंसर आएगा, अधिकतम